जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का कृष्ण वाणी चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब चारों तरफ से सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के भीतर एक अजीब सी हलचल रहती है। काम भी ठीक चल रहा है, घर भी ठीक चल रहा है, फिर भी रात को सोते वक्त मन शांत नहीं होता। बार बार वही विचार, वही चिंताएं, वही उलझने घेरे रहती हैं और हम सोचते रह जाते हैं, आखिर इस बेचैनी का इलाज क्या है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी दवाई में नहीं, किसी छुट्टी में नहीं, बल्कि उस वाणी में है जो आज से हजारों साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दी थी। वह वाणी ही है श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए आज के इस वीडियो का नाम है गीता सुनिए, मन में शांति पाइए, क्योंकि जो भी इन वचनों को सच्चे मन से सुनता है उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह औषधि है जो मन के हर रोग को ठीक कर सकती है। मेरा आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या पता कौन सा एक वचन आज आपके मन को वह शांति दे दे जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर आज के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर बिना आसक्ति के कर्म करता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता, और जिसका मन विचलित नहीं होता वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक तालाब है, उसमें पत्थर फेंका जाए तो लहरें उठती हैं, पानी हिलता है, पर अगर तालाब के पानी को छेड़ा ना जाए तो वह शांत रहता है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है। हमारा मन भी एक तालाब जैसा है। हर बार जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं, किसी चीज के पीछे भागते हैं, किसी से जुड़ाव या नफरत रखते हैं, एक पत्थर तालाब में गिरता है, लहरें उठती हैं, और जब लहरें होती हैं तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, सत्य साफ नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस फेंकने की आदत को रोक लेता है, जो इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण रखता है, उसका तालाब हमेशा शांत रहता है, और शांत तालाब में ही सच्चाई का प्रतिबिंब दिखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं, यह जीने की कला है। जो इसे केवल किताब में रखता है वह वंचित रह जाता है, पर जो इसे जीवन में उतारता है उसका हर दिन एक नई शांति लेकर आता है। दोस्तों, बहुत से लोग गीता को सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक मानकर पूजा घर में रख देते हैं। साल में 1-2 बार हाथ लगाते हैं, माथे से लगाते हैं और फिर वापस रख देते हैं। पर श्री कृष्ण नहीं चाहते कि गीता पूजा घर में बंद रहे। वे चाहते हैं कि गीता तुम्हारे रोज के जीवन में उतरे, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी सोच में। एक बार एक युवक एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं रोज गीता पढ़ता हूं, फिर भी कुछ याद नहीं रहता, कुछ बदलता नहीं, क्या फायदा? संत मुस्कुराए और बोले, एक कोयले की टोकरी ले आओ और उसमें पानी भरकर लाओ। युवक गया, कई बार कोशिश की पर पानी टोकरी से बह जाता। वह वापस आया और बोला, महाराज, यह तो संभव ही नहीं, टोकरी में पानी नहीं रुकता। संत बोले, देखो टोकरी, क्या वह साफ हुई या नहीं? युवक ने देखा, टोकरी जो पहले काली कोयले से सनी थी अब बिल्कुल साफ चमक रही थी। संत बोले, यही गीता का प्रभाव है। शायद तुम्हें हर बात याद ना रहे, पर हर बार जब तुम गीता सुनते हो तुम्हारा मन धीरे धीरे साफ होता जाता है। जैसे टोकरी साफ हुई वैसे ही तुम्हारा भीतर भी साफ होता जाएगा। दोस्तों, इसलिए रोज गीता सुनो, भले ही सब याद ना रहे, यह सुनना ही तुम्हारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन हर पल नई नई इच्छाओं में भागता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, पर जो मन को संतोष में स्थिर कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी कमी दुख का कारण नहीं बनती। दोस्तों, आज के समय में इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रही। एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा सपना सामने खड़ा हो जाता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक राजा की कहानी है। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, राज्य, पर फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया और बोला, राजन, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुम्हारे पास नहीं है। राजा खुश हुआ, क्या दे सकते हो? फकीर बोला, संतोष। तुम्हारे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, और मेरे पास कुछ नहीं पर संतोष है, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा सुखी हूं। राजा को यह बात गहराई तक छू गई। उस दिन से उसने जो था उसमें खुश रहना सीखा। दोस्तों, गीता यही सिखाती है, संतोष।
जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं। यही शांति की पहली सीढ़ी है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हें यह सिखाती है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, और जब मृत्यु का भय खत्म होता है तब जीवन की हर छोटी चिंता अपने आप छोटी लगने लगती है। दोस्तों, हम जिन बातों से इतना डरते हैं, नौकरी जाने का डर, रिश्ता टूटने का डर, बेइज्जती का डर, यह सब डर इस छोटे से जीवन को बहुत बड़ा मानने से आते हैं। पर जब हम समझ जाते हैं कि यह शरीर अस्थाई है, यह संसार अस्थाई है और भीतर की आत्मा अमर है, तब इन छोटी छोटी बातों का डर अपने आप कम होने लगता है। जैसे एक यात्री अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह जानकर अर्जुन ने युद्ध का भय छोड़ा था। यह जानकर तुम भी अपनी छोटी छोटी चिंताओं का भय छोड़ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझे याद करता है, चाहे सुख हो या दुख, उसका मन कभी पूरी तरह नहीं भटकता, क्योंकि याद रखने की यह आदत ही उसे वापस केंद्र में ले आती है। दोस्तों, यह बहुत व्यावहारिक बात है। हम पूरे दिन भगवान को याद नहीं रख सकते, यह सच है। हमारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर एक छोटी सी आदत डाली जा सकती है। जब भी कोई परेशानी आए, एक पल के लिए श्री कृष्ण का नाम लो, बस एक पल। जैसे कोई गिरते गिरते किसी सहारे को पकड़ ले, वैसे ही जब मन भटके उसे कृष्ण नाम का सहारा दे दो। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मन तुरंत संभल जाएगा। एक सैनिक की कहानी है। युद्ध में वह बहुत डरा हुआ था। उसके गुरु ने उसे एक छोटा सा कृष्ण का चित्र दिया और कहा, जब भी डर लगे इसे देख लेना। युद्ध के मैदान में जब भी डर आता, वह उस चित्र को देख लेता और मन शांत हो जाता। युद्ध खत्म होने के बाद उसने गुरु से पूछा, यह चित्र इतना असरदार कैसे था? गुरु ने कहा, चित्र में कुछ खास नहीं था। तुमने जो भरोसा उस चित्र में रखा, वही भरोसा तुम्हें शांत करता था। अगर वही भरोसा सीधे कृष्ण में रखो तो किसी चित्र की भी जरूरत नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने से सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि मनुष्य अपनी दृष्टि बदल लेता है। वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। वह हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में एक गहरा अर्थ देखने लगता है। दोस्तों, गीता सुनने से पहले हम संसार को सिर्फ अपने नफा नुकसान से देखते हैं। यह मेरे लिए अच्छा, यह मेरे लिए बुरा। पर गीता सुनने के बाद धीरे धीरे यह नजरिया बदलता है। हम समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है, हर तकलीफ के पीछे एक सीख है। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे होमवर्क, परीक्षा, अनुशासन सब कठिन लगता है, पर बड़े होकर वह समझता है कि यही कठिनाइयां उसे काबिल बनाती गई। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही हैं। उस वक्त समझ नहीं आता, पर पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वह कठिनाई ही हमें मजबूत बनाने आई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर टिका रहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, उसका मन कभी अशांत नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी तरफ से सही किया। दोस्तों, बहुत बार हमारी बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सही नहीं किया। भीतर कहीं एक अपराध बोध रहता है और वह अपराध बोध रात को सोने नहीं देता। पर जो व्यक्ति हर काम अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करता है, उसे यह डर नहीं रहता। उसे पता है कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसका मन हल्का रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्तव्य ठीक से निभाओ। यही शांति का सबसे सीधा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने से एक और बड़ा लाभ होता है। मनुष्य यह समझ जाता है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है। एक परम शक्ति हमेशा उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रही है, उसे रास्ता दिखा रही है। दोस्तों, अकेलेपन का डर सबसे गहरा डर होता है। जब लगता है कि कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, तब मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। पर गीता यह भरोसा देती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जैसे अर्जुन रथ पर अकेला नहीं था, कृष्ण सारथी बनकर साथ थे, वैसे ही तुम्हारे जीवन के रथ में भी एक अदृश्य सारथी है। बस उसे पहचानना होता है, उसे याद करना होता है
जिस दिन यह भरोसा भीतर गहरा हो जाता है, उस दिन अकेलेपन का डर अपने आप खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक बीमार व्यक्ति को सही दवाई समय पर लेनी पड़ती है, वैसे ही मन के रोग को ठीक करने के लिए गीता का ज्ञान नियमित रूप से लेना पड़ता है। एक बार सुनना काफी नहीं, बार बार सुनना, बार बार जीना जरूरी है। दोस्तों, यही कारण है कि गीता को रोज सुनने की परंपरा है। एक बार सुनकर मन शांत नहीं रहता, क्योंकि संसार रोज नए नए कारण देता है बेचैन होने के। इसलिए रोज की खुराक जरूरी है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज गीता का भोजन चाहिए। जो यह नियम बना लेता है, उसका मन कभी पूरी तरह भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का सार बस इतना है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपना कर्तव्य करते रहो और किसी भी परिस्थिति में अपना भरोसा मत छोड़ो। यह करने वाला कभी अशांत नहीं रह सकता। दोस्तों, आज इतने सारे वचन सुनने के बाद बस यह एक बात याद रखो, गीता सुनना यानी अपने मन को एक दिशा देना। जो दिशा खो गई है, वह गीता सुनने से वापस मिल जाती है। आज रात सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और मन में कहिए, कान्हा, आज तुमने जो वचन दिए, उन्हें मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा। तुम मेरे साथ रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर के विकारों को पहचान लेता है, वही उन्हें दूर करने में सक्षम होता है, और जो उन्हें अनदेखा करता है, वे विकार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को घेर लेते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पहचानने का मौका ही नहीं देते। क्रोध आता है तो कहते हैं परिस्थिति ऐसी थी, लोभ आता है तो कहते हैं जरूरत थी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतनी सफाई मत दो, ईमानदारी से देखो कि भीतर क्या चल रहा है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे शांति नहीं मिलती, मन हर समय भटकता रहता है, क्या करूं? गुरु ने एक मटका पानी से भरा और उसमें मिट्टी मिला दी। पानी गंदा हो गया। फिर गुरु ने कहा, अब इस पानी में अपना चेहरा देखो। शिष्य ने कहा, कुछ नहीं दिखता, पानी गंदा है। गुरु बोले, रुको। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब शिष्य ने अपना चेहरा साफ देखा। गुरु ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब विचारों की मिट्टी उसमें घुली रहती है, तब तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं दिखती। पर जब तुम शांत बैठते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, तब वह मिट्टी बैठ जाती है और तुम्हें अपना असली चेहरा दिख जाता है। दोस्तों, गीता सुनने का यही काम है। यह तुम्हारे मन की मिट्टी को बैठने में मदद करती है। बार बार सुनने से, बार बार चिंतन करने से धीरे धीरे वह स्पष्टता आती है, जो हर बेचैनी का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तू देख रहा है, यह संसार स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। इस परिवर्तन के नियम को समझ लेने वाला कभी किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। दोस्तों, यह बात सुनने में सरल लगती है, पर जीवन में बहुत गहरा असर डालती है। जब हम मान लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब हम चीजों को कसकर पकड़ना बंद कर देते हैं, और जब पकड़ छूटती है, तब दुख भी कम होता है। एक किसान की कहानी है। उसके पास एक ही घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। पड़ोसियों ने कहा, कितना बुरा हुआ। किसान ने कहा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कौन जानता है। कुछ दिन बाद वह घोड़ा कई जंगली घोड़ों को अपने साथ लेकर वापस आ गया। पड़ोसियों ने कहा, कितना अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, अच्छा हुआ या बुरा, कौन जानता है। किसान के बेटे ने उन जंगली घोड़ों को सधाने की कोशिश की और गिर गया। उसकी टांग टूट गई। पड़ोसियों ने कहा, कितना बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा। कुछ महीनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। सब जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया गया। किसान का बेटा टांग टूटी होने के कारण नहीं जा सका और बच गया। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। जो आज बुरा लगता है, वह कल अच्छे का कारण बन सकता है, और जो आज अच्छा लगता है, उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। इसलिए हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ो। समय को थोड़ा समय दो। यही गीता की सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर ज्ञान की खोज में रहता है, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसका मन कभी बंद नहीं होता, और खुला मन ही शांति को ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, बहुत बार हमारी बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि हम अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम बदलने को तैयार नहीं होते। पर जो सीखने के लिए खुला रहता है, उसका मन लचीला रहता है, और लचीला मन ही टूटने से बचता है। जैसे एक पेड़ जो तूफान में झुक जाता है, वह बच जाता है,
और जो कठोर खड़ा रहता है वह टूट जाता है। वैसे ही जो मन सीखने को, बदलने को तैयार है, वह जीवन के तूफानों में टूटता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान केवल विद्वानों के लिए नहीं है, यह उस हर इंसान के लिए है जिसका मन बेचैन है, चाहे वह राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता समझना बहुत कठिन है, यह सिर्फ पंडितों का काम है, पर यह सच नहीं है। गीता का सार बहुत सीधा है। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मन को साधो। एक अनपढ़ किसान भी गीता का सार समझ सकता है। यदि वह अपने खेत में मन लगाकर काम करे, बारिश ना हो तो भी निराश ना हो और अपने परिवार से प्रेम करे, यही गीता का जीवंत रूप है। इसीलिए गीता को कठिन मत समझो, इसे एक मित्र की तरह सुनो जो तुम्हें सीधी बात समझा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह सबसे बड़ी शांति प्राप्त करता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच खड़ी रहती है। दोस्तों, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह हमेशा मैं सही हूं के रूप में आता है। मैंने यह किया, मेरी वजह से यह हुआ, मुझे यह हक है। यह सब अहंकार की भाषा है। एक राजा था जो बहुत अहंकारी था। वह हमेशा कहता, यह राज्य मेरा है, यह सेना मेरी है, यह जनता मेरी है। एक दिन एक संत आए और बोले, राजन, यह सब तुमसे पहले भी था और तुमसे बाद भी रहेगा, तुम बस इसके रखवाले हो, मालिक नहीं। राजा को यह बात गहराई से छू गई। उस दिन से उसने मेरा कहना कम कर दिया और हमारा कहना शुरू किया। उसका व्यवहार बदल गया और उसके राज्य में शांति आ गई। दोस्तों, जब हम मानने लगते हैं कि सब कुछ हमारा है, तब खोने का डर भी बढ़ जाता है। पर जब हम समझ जाते हैं कि हम बस अमानत के रखवाले हैं, तब खोने का डर कम हो जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, जो बिना सोचे नहीं बोलता, उसका जीवन कलह से मुक्त रहता है। वाणी ही वह शक्ति है जो रिश्ते बनाती भी है और तोड़ती भी है। दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक गलत शब्द ने सालों के रिश्ते बिगाड़ दिए और कितनी बार एक मीठा शब्द ने टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया। वाणी तीर की तरह होती है, एक बार छूट गई तो वापस नहीं आती। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुको, सोचो, क्या यह बात जरूरी है, क्या यह सच है, क्या यह दयालु है। जो इन 3 कसौटियों पर अपनी बात को कस लेता है, उसकी वाणी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ती, और जिसका मुंह किसी का दिल नहीं तोड़ता, उसका अपना मन भी शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है वह स्वयं को सबसे बड़ी मुक्ति देता है, क्योंकि क्रोध और बदले की भावना मन में जो बोझ बनाती है, क्षमा वही बोझ हटा देती है। दोस्तों, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उस दर्द को बार बार जीते रहते हो। तुम उस इंसान को अपने मन में बार बार बसाए रखते हो। एक बार एक स्त्री बहुत क्रोधित थी अपने पति से, जिसने उसे धोखा दिया था। वह सालों तक उस दर्द को सीने से लगाए रखी। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तुम कितना भारी बोझ उठा रही हो? स्त्री ने कहा, कोई बोझ नहीं उठा रही। संत बोले, तुम सालों से उस दर्द को, उस इंसान को अपने मन में ढो रही हो। यह बोझ ही है। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगी, तुम्हारा कंधा कभी हल्का नहीं होगा। स्त्री ने उस दिन क्षमा करना सीखा और उसी दिन उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। दोस्तों, क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर देता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो पकड़े रहता है वह वहीं अटका रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह सीख जाता है कि हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। इसलिए किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, समय और प्रकृति स्वयं न्याय करते हैं। दोस्तों, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तब मन में बदले की भावना उठती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा काम नहीं। कर्म का हिसाब प्रकृति खुद रखती है, जैसे बोया है वैसे ही काटेगा। जब यह भरोसा गहरा हो जाता है तब बदले की आग अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि फिर मन कहता है, मुझे न्याय करने की जरूरत नहीं, प्रकृति खुद कर लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करता है, जो अपने दिन का हिसाब खुद से लेता है, वह अपनी गलतियों से जल्दी सीखता है और बार बार वही गलती नहीं दोहराता। दोस्तों, एक छोटी सी आदत डालो। रात को सोने से पहले बस 3 सवाल पूछो खुद से, आज मैंने क्या अच्छा किया,
आज मैंने क्या गलत किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह 3 सवाल तुम्हें धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाते जाएंगे। और जो बेहतर बनता जाता है उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो भी सुंदरता है, जो भी शक्ति है, जो भी ज्ञान है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह हर जगह मुझे ही देखता है, और जो मुझे हर जगह देखता है उसके लिए द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता। दोस्तों, जब हम यह समझ जाते हैं कि हर इंसान में, हर प्राणी में वही एक शक्ति है, तब हम दूसरों से नफरत नहीं कर सकते। तब हर इंसान में हमें कुछ अपनापन दिखता है। यह दृष्टि अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे गीता सुनते सुनते, चिंतन करते करते आती है। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब संसार से जो भी द्वेष, जो भी नफरत थी, वह अपने आप घटने लगती है। और जहां द्वेष नहीं, वहां शांति का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र रहता है, जो स्वयं को बड़ा नहीं मानता, वह हर परिस्थिति से सीख सकता है। और जो हर परिस्थिति से सीखता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि हार भी उसके लिए एक सीख बन जाती है। दोस्तों, विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता वह शक्ति है जो हमें खुले मन से जीने देती है। जो व्यक्ति यह मानकर चलता है कि वह सब कुछ जानता है, उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक नदी का उदाहरण लो। नदी हमेशा सबसे नीचे की जगह की ओर बहती है, फिर भी वही समुद्र में मिलकर विशाल बन जाती है। विनम्रता भी ऐसी ही है, जो झुकता है वही सबसे बड़ा बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने का यह भी एक लाभ है कि मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। बिना उद्देश्य के जीवन एक भटकती हुई नाव की तरह है, जो हर हवा के साथ दिशा बदलती रहती है। दोस्तों, जिस इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। उसे पता है कि वह कहां जा रहा है, इसलिए रास्ते की बाधाएं उसे डराती नहीं। पर जिसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता, वह हर छोटी बात से प्रभावित होता है, हर आलोचना से टूट जाता है, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं जिसकी तरफ वह देख सके। इसलिए आज ही बैठकर सोचो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किसके लिए जी रहा हूं। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है और मन की बेचैनी कम होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, चाहे शुरुआत में कितनी भी असफलता मिले, वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, मन को साधना भी एक अभ्यास है। पहले दिन मन शांत नहीं होगा, 10वें दिन भी शायद नहीं होगा, पर जो रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता रहता है, 5 मिनट का मौन, थोड़ी देर का गीता पाठ, श्री कृष्ण का स्मरण, वह धीरे धीरे अपने मन को साध लेता है। जैसे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों से मन की शांति भी भरती जाती है। बस धैर्य रखना है, हार नहीं मानना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखता है, न बहुत अधिक खाना, न बहुत अधिक उपवास, न बहुत अधिक सोना, न बहुत अधिक जागना, वही योग को सही तरीके से साध सकता है। दोस्तों, गीता संतुलन की बात करती है, अति की नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संसार त्यागना पड़ेगा, पर श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, संसार में रहो पर संतुलन के साथ रहो, खाओ पर जरूरत के अनुसार, सो पर अनुशासन के साथ, काम करो पर अति मत करो। यह संतुलन ही वह आधार है जिस पर शांति का भवन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह दूर भगाने की कोशिश करता है, वह उनसे जीत नहीं पाता, बल्कि उनके वश में हो जाता है। पर जो उन्हें सही दिशा में नियोजित करता है, वही उन्हें साध पाता है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। शांति का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। शांति का मतलब है, जो भी करो उसे सही नियत से करो, सही दिशा में करो। जैसे आग को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह भोजन पकाती है, अंधकार मिटाती है, पर अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देती है। हमारी इंद्रियां भी ऐसी ही हैं, उन्हें दबाना नहीं, सही दिशा देना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी साझा करता है, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। दोस्तों, अगर आज के इन वचनों ने आपके मन को छुआ है तो इन्हें अपने किसी अपने के साथ भी साझा करिए, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ।
क्योंकि जो शांति आपको मिली है वह शांति किसी और के जीवन में भी उतर सकती है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि दोनों दीपक मिलकर ज्यादा रोशनी देते हैं, वैसे ही ज्ञान बांटने से वह कम नहीं होता, बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में यह स्पष्टता आ जाए कि जीवन का अंतिम सत्य प्रेम है, सेवा है, समर्पण है, तब हर काम जो हम करते हैं वह पूजा बन जाता है। और जब काम पूजा बन जाता है तब उसमें बेचैनी नहीं रहती। दोस्तों, सोचिए, अगर अपनी नौकरी को, अपने घर के काम को, अपनी रोज की जिम्मेदारियों को पूजा समझकर करें तो क्या वे बोझ लगेंगी? एक माँ अपने बच्चे की सेवा करते वक्त नहीं सोचती कि यह बोझ है, वह इसे प्रेम से करती है और उस प्रेम में थकान नहीं होती। वैसे ही जब हम अपने हर काम को प्रेम से, समर्पण से करते हैं, तब वह काम बोझ नहीं, साधना बन जाता है। और साधना में शांति होती है, बेचैनी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन का हर अनुभव सुख हो या दुख उसे कुछ सिखाने आया है, और जो हर अनुभव से सीखता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, जीवन में जो भी हो, एक रिश्ता टूटे, एक नौकरी छूटे, कोई अपना दूर हो जाए, हर घटना के पीछे एक सीख छुपी होती है। उस सीख को ढूंढो। उस घटना को सिर्फ दुख के रूप में मत देखो, एक गुरु के रूप में देखो। जो हर अनुभव को इस तरह देखता है, उसके जीवन में दुख तो आता है, पर वह दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं अंत में, गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हारा भार उठाने को तैयार हूं, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। दोस्तों, यह आज के सफर का सबसे जरूरी संदेश है। हम इतना भार खुद उठाने की कोशिश करते हैं कि टूट जाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह भार मुझे दे दो, तुम बस अपना काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब यह भरोसा भीतर बैठ जाता है तब जीवन हल्का हो जाता है। तब हर रात की नींद गहरी होती है, हर सुबह का उठना सहज होता है। आज रात सोने से पहले एक बार जरूर कहना, कान्हा, मैंने अपना काम किया, बाकी अब तुम्हारे हाथ में है। और फिर देखना कैसे मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान लेता है वह उससे लड़ने की शक्ति भी पा लेता है, पर जो भय को नकारता रहता है वह भय उसके भीतर गहरे जड़ें जमा लेता है। दोस्तों, हम सब के भीतर कुछ ना कुछ डर होता है। किसी को असफलता का डर, किसी को अकेलेपन का डर, किसी को लोग क्या कहेंगे का डर, और हम अक्सर इन डरों को मानते भी नहीं। हम कहते हैं, मुझे कोई डर नहीं, पर भीतर वह डर हमारे फैसलों को चलाता रहता है। एक युवक था जो हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, तुम इतना क्यों भागते हो? युवक ने कहा, मुझे पीछे रहने से डर नहीं लगता। गुरु मुस्कुराए, फिर इतनी मेहनत किसके लिए? तुम भीतर से जानते हो कि तुम्हें डर लगता है पीछे छूट जाने का, नजरअंदाज होने का। जब तक तुम इस डर को स्वीकार नहीं करोगे, यह तुम्हें चलाता रहेगा। युवक ने उस रात पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछा, मुझे डर किस बात का है? और जब उसने उस डर को स्वीकार किया, तभी से उसकी दौड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। दोस्तों, डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो डर को पहचान लेता है वही उससे मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में शांत रह सकता है। क्योंकि तुलना वह आग है जो कभी संतोष नहीं देती, सिर्फ जलाती रहती है। दोस्तों, आज के समय में तुलना हर जगह है। पड़ोसी का घर बड़ा, दोस्त की नौकरी अच्छी, रिश्तेदार के बच्चे ज्यादा सफल। यह तुलना मन को कभी टिकने नहीं देती। एक माली था जो अपने बगीचे के फूलों की तुलना पड़ोसी के बगीचे से करता रहता। उसका गुलाब छोटा लगता, उसका पौधा कमजोर लगता। एक दिन एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और बोले, बेटा, तुमने कभी सोचा कि गुलाब कमल से अपनी तुलना नहीं करता? हर फूल अपने तरीके से सुंदर है। माली को यह बात समझ आई। उसने तुलना करना बंद किया और अपने बगीचे की देखभाल प्रेम से करने लगा। धीरे धीरे उसका बगीचा खिल उठाना, दूसरों से बेहतर बनने के लिए, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से खिलने के लिए। दोस्तों, तुम्हारा जीवन भी तुम्हारा अपना बगीचा है। दूसरों के बगीचे से तुलना मत करो, अपने फूलों को अपने तरीके से खिलने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि शरीर अस्थाई है पर कर्म स्थायी है। इसीलिए वह शरीर के सुख दुख से ज्यादा
अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देता है। दोस्तों, हम बहुत समय शरीर की देखभाल में लगाते हैं। यह सही भी है, शरीर मंदिर है, पर साथ में कर्मों की शुद्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, पर हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। जैसे एक यात्री अपना सामान बहुत सावधानी से पैक करता है, यह जानते हुए कि वह अगली यात्रा पर उसके साथ जाएगा। हमारे कर्म भी वही सामान हैं जो हमारी आत्मा के साथ हर यात्रा में जाते हैं। इसलिए हर कर्म को ऐसे करो जैसे वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि वह रहेगा। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेता है वह बाहरी तूफानों से प्रभावित नहीं होता। यह केंद्र है आत्मा का ज्ञान, अपने सच्चे स्वरूप का बोध। दोस्तों, एक पंखे को देखो, उसका केंद्र स्थिर रहता है, जबकि पंखे बहुत तेजी से घूमते हैं। अगर वह केंद्र हिल जाए तो पूरा पंखा बेकाबू हो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बाहर बहुत कुछ घूमता रहता है, काम, रिश्ते, परिस्थितियां, पर अगर भीतर का केंद्र स्थिर है तो बाहर के घूमने से हम विचलित नहीं होते। यह केंद्र कैसे स्थिर होता है? रोज के अभ्यास से, मौन से, स्मरण से, आत्मचिंतन से। जो यह अभ्यास करता है उसका केंद्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, जो हर पल को महत्व देता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जिसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता, उसके मन में पछतावे की कोई जगह नहीं रहती। दोस्तों, समय वह धन है जो एक बार खर्च होने पर वापस नहीं आता, पर हम अक्सर इसे फिजूल बातों में, फिजूल चिंताओं में, फिजूल झगड़ों में खर्च कर देते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, मुझे अपने किए कामों का पछतावा नहीं, मुझे उन पलों का पछतावा है जो मैंने व्यर्थ की चिंता में बिताए, जो मैंने झगड़ों में बिताए, जो मैंने बेकार की बातों में बिताए। दोस्तों, यह बात हमें आज सीखनी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। हर सुबह उठकर सोचो, आज का दिन मैं कैसे सार्थक बनाऊं, किसी से प्रेम से बात करूं, कोई अच्छा काम करूं, कुछ नया सीखूं। यह छोटी सी सोच ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में लगाकर कर्म करता है वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है, क्योंकि उसका मन कर्म के बंधन में नहीं, ईश्वर के स्मरण में बंधा होता है। दोस्तों, यह बहुत सुंदर बात है। हम सोचते हैं कि मुक्ति के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, काम करते रहो पर मन को मुझ में लगाओ, तब तुम कर्म भी करोगे और मुक्त भी रहोगे। जैसे एक नर्तकी नृत्य करते हुए भी अपने गुरु के निर्देशों को मन में रखती है, वैसे ही हम भी अपने रोज के काम करते हुए भीतर श्री कृष्ण को याद रख सकते हैं। यह याद ही हमें कर्म के बंधन से मुक्त रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि असली संपत्ति बाहर की चीजों में नहीं, भीतर के गुणों में है। सच्चाई, करुणा, धैर्य, संतोष। यह संपत्ति कभी चोरी नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, बाहरी संपत्ति आ सकती है, जा सकती है, पर भीतर के गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक सच्चा इंसान कहीं भी जाए, सच्चा ही रहता है। एक धैर्यवान इंसान किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखता है। इसलिए अपनी असली संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दो, अपने गुणों पर, अपने चरित्र पर। यह संपत्ति ऐसी है जो मरने के बाद भी तुम्हारे नाम के साथ जिंदा रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के साथ चलता है, जो समय के अनुसार अपने काम करता है, वह जीवन में संघर्ष कम पाता है, पर जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है वह बार बार टकराता रहता है। दोस्तों, जैसे रात सोने के लिए है और दिन काम के लिए, जो इस नियम को तोड़ता है उसका शरीर और मन दोनों बिगड़ने लगते हैं। प्रकृति के नियम हमारी भलाई के लिए हैं, हमें बांधने के लिए नहीं। जो सुबह उठता है, समय पर खाता है, समय पर सोता है, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन के युद्ध में उलझा है, चाहे वह युद्ध बाहर का हो या भीतर का। दोस्तों, हम सब हर दिन एक युद्ध लड़ रहे हैं, कोई आर्थिक संघर्ष से, कोई रिश्तों की उलझन से, कोई खुद के डर से। और इस युद्ध में गीता वही मार्गदर्शन देती है जो अर्जुन को मिला था।
जैसे अर्जुन भ्रमित था, डरा हुआ था, हथियार छोड़ने को तैयार था, वैसे ही हम भी कभी कभी हार मानने को तैयार हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण की वाणी हमें वही बल देती है जो अर्जुन को मिला। उठो, अपना कर्तव्य करो, मुझ पर भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर सेवा का भाव जगाता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, उसका हृदय धीरे धीरे विशाल होता जाता है, और विशाल हृदय में संकीर्ण विचारों के लिए जगह नहीं रहती। दोस्तों, सेवा वह साधना है जो सबसे जल्दी अहंकार को घुलाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी प्रतिफल की आशा के, तब भीतर एक अनोखा सुकून मिलता है जो किसी और तरीके से नहीं मिलता। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक संत ने कहा, जाओ किसी की मदद करो जिसकी तुमसे कोई अपेक्षा भी नहीं है। वह व्यक्ति गया, एक बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचाया। उस छोटे से काम ने उसके दिन को बदल दिया। उसकी अपनी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगीं जितनी पहले लगती थी। दोस्तों, जब भी मन भारी लगे, किसी और के लिए कुछ करो, यह भारीपन अपने आप हल्का होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमितता रखता है, जो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करता है, उसका मन अनुशासित रहता है, और अनुशासित मन ही शांति का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, बेतरतीब जीवन बेतरतीब मन को जन्म देता है। जब उठने का समय निश्चित नहीं, खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं, तब मन भी अस्थिर रहता है। एक साधारण सी दिनचर्या बनाओ। सुबह उठकर थोड़ी देर मौन में बैठो, फिर अपने काम पर जाओ। शाम को परिवार के साथ समय बिताओ। रात को सोने से पहले गीता का चिंतन करो। यह छोटी सी दिनचर्या धीरे धीरे जीवन में एक लय ला देती है, और जहां लय है वहां शांति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वह अंततः सफलता पाता है। क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक सीढ़ी है। दोस्तों, हम असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। पर सोचो, हर महान इंसान ने अपने जीवन में कई बार असफलता देखी है। फर्क सिर्फ यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर वह गिरना उसे डराता नहीं, वह फिर उठता है। यही जज्बा हमें बड़े होने पर भी रखना चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम नाकाबिल हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करता रहता है वह कभी ना कभी अपनी मंजिल पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रेम है। स्वयं से प्रेम, दूसरों से प्रेम, और परमात्मा से प्रेम। जहां प्रेम है वहां डर नहीं रह सकता। दोस्तों, प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते। जहां सच्चा प्रेम है वहां चिंता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम विश्वास से जन्म लेता है, और विश्वास ही चिंता का अंत है। जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, अपनी कमियों के साथ भी, अपनी सीमाओं के साथ भी, तब हम दूसरों से भी निस्वार्थ प्रेम कर पाते हैं। और जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, तब हम जानते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह 3 प्रकार का प्रेम, स्वयं से, दूसरों से, परमात्मा से, यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है, उसका दिन स्वाभाविक रूप से सुंदर बीतता है, और जो शिकायत के साथ उठता है, उसका दिन शुरुआत से ही भारी हो जाता है। दोस्तों, सुबह का पहला विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सुबह उठकर पहला विचार यह आए, आज फिर वही दिन, वही बोरियत, तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाता है। पर अगर सुबह उठकर पहला विचार यह आए, आज मुझे एक और दिन मिला है, धन्यवाद, तो पूरा दिन एक अलग ऊर्जा के साथ शुरू होता है। आज से एक प्रयोग करो। हर सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले मन में कहो, धन्यवाद, मुझे आज का दिन मिला, और देखो कैसे तुम्हारा दिन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में याद रखो, गीता सुनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह यात्रा जीवन भर चलती है। जितना सुनोगे, जितना जीवन में उतारोगे, उतना ही गहरा यह ज्ञान तुम्हारे भीतर उतरता जाएगा। दोस्तों, आज इतने सारे वचन सुनने के बाद बस एक संकल्प लो, रोज थोड़ी देर गीता सुनूंगा, रोज थोड़ी देर मौन में बैठूंगा, रोज एक बार श्री कृष्ण को याद करूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जैसे एक बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही रोज के यह छोटे छोटे प्रयास तुम्हारे भीतर वह शांति भर देंगे जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। आज रात सोने से पहले बस इतना कहो, कान्हा, धन्यवाद कि तुमने मुझे आज यह वाणी सुनने का अवसर दिया।
मैं इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा। तुम मेरे साथ रहना हमेशा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को साध लेता है उसके लिए बाहर का शोर भी शांत हो जाता है, क्योंकि शोर बाहर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में होता है। दोस्तों, एक ही आवाज किसी को परेशान कर देती है और किसी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। फर्क आवाज में नहीं, सुनने वाले के भीतर की शांति में होता है। एक संत एक व्यस्त बाजार के पास रहते थे। लोग आते और पूछते, महाराज, इतना शोर है, आपको ध्यान कैसे लगता है? संत मुस्कुराते और कहते, शोर बाहर है, मेरे भीतर नहीं। जब भीतर शांत हो तो बाहर का शोर बस ध्वनि रह जाता है, बाधा नहीं बनता। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि शांति के लिए हमें बाहरी परिस्थितियां बदलनी होंगी। शांत जगह चाहिए, शांत लोग चाहिए, पर सच यह है कि भीतर की शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। जो भीतर से शांत है वह भीड़ में भी शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित कर देता है उसके लिए सफलता और असफलता दोनों समान हो जाती हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना काम किया, बाकी ईश्वर की इच्छा है। दोस्तों, यह समर्पण का भाव सबसे बड़ी मुक्ति देता है। जब तक हम परिणाम को अपने हाथ में मानते हैं तब तक हर असफलता हमें तोड़ती है, पर जब हम कहते हैं मैंने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ किया, बाकी कृष्ण पर, तब असफलता भी हमें इतना नहीं तोड़ती। एक छात्र परीक्षा देने जा रहा था, बहुत घबराया हुआ था। उसकी मां ने कहा, बेटा, जितनी तैयारी की है वह काफी है, बाकी अब भगवान पर छोड़ दो। परीक्षा के दौरान भी तुम्हारा मन शांत रहेगा अगर तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो। छात्र ने वैसा ही किया। उसने अपनी मेहनत की और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दिया। उसका मन परीक्षा के दौरान शांत रहा और इसी शांति ने उसे बेहतर लिखने में मदद की। दोस्तों, यही कर्मयोग है, मेहनत पूरी, चिंता शून्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति की सुंदरता में समय बिताता है, जो पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ों के बीच कुछ पल गुजारता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, आज हम चार दीवारों में स्क्रीन के सामने इतना समय बिताते हैं कि प्रकृति से जुड़ना भूल गए हैं। पर जब भी मन बहुत बेचैन हो, बस कुछ देर के लिए बाहर निकलो, किसी पेड़ के नीचे बैठो, आसमान को देखो, हवा को महसूस करो। यह छोटा सा अभ्यास मन को वापस वर्तमान में लाता है, क्योंकि प्रकृति कभी कल की चिंता नहीं करती, कभी बीते हुए पर पछताती नहीं, वह बस वर्तमान में जीती है। और जब हम प्रकृति के पास बैठते हैं, यह सहजता हमारे भीतर भी उतरने लगती है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच का अंतर समझ लेता है वह जीवन में बहुत हल्का हो जाता है। आवश्यकताएं सीमित हैं पर इच्छाएं असीमित हैं। जो इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी तृप्त नहीं होता। दोस्तों, हमें जीने के लिए जो चाहिए, भोजन, वस्त्र, आश्रय, प्रेम, वह सीमित है, पर हम जो चाहते हैं और पैसा और सम्मान और सुविधा वह असीमित है। और यह असीमित इच्छाएं ही हमारी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। एक व्यापारी से किसी ने पूछा, आपको कितना धन चाहिए कि आप संतुष्ट हो जाएं? व्यापारी ने कहा, थोड़ा और। यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अपनी आवश्यकताओं को पहचानो और उनके अनुसार जीवन जियो। इच्छाओं की दौड़ में मत फंसो, यही संतोष का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों से सीखता है पर उनमें अटका नहीं रहता, वही आगे बढ़ पाता है। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं जहां रहना है। दोस्तों, हम अक्सर अपने अतीत में इतना ज्यादा जीते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। पुराना दर्द, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, यह सब मन में बार बार घूमते रहते हैं। एक यात्री जो हर शहर में पुराने शहर का सामान लेकर चलता है, वह कभी नए शहर का आनंद नहीं ले पाता। उसका बैग इतना भारी हो जाता है कि वह आगे बढ़ ही नहीं पाता। दोस्तों, अतीत से सीखो, जरूर सीखो, पर उसे ढोते मत रहो। हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो, पुराने बोझ के बिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है उसका जीवन स्वाभाविक रूप से उच्च गुणवत्ता का हो जाता है।
क्योंकि विचार ही कर्मों की जड़ है और कर्म ही जीवन का फल है। दोस्तों, हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। जिन विचारों को हम बार बार दोहराते हैं वही हमारी आदत बन जाते हैं और हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं। इसलिए सावधान रहो कि तुम किन विचारों को बार बार जगह दे रहे हो। अगर मन में बार बार मैं नहीं कर सकता आता है तो वह सच होने लगेगा। अगर बार बार मैं कोशिश करूंगा आता है तो वह भी सच होने लगेगा। विचारों के बीच सावधानी से बो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा जीवन बनकर उगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्रता के साथ दूसरों से सीखता है, चाहे वह सामने वाला उससे छोटा हो या बड़ा, उसका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। और जो यह सोचता है कि वह सब जानता है, उसका विकास रुक जाता है। दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, एक बच्चे से भी, एक अनपढ़ व्यक्ति से भी, एक गलती से भी। जो विनम्र होकर हर स्रोत से सीखने को तैयार है, उसका जीवन निरंतर समृद्ध होता रहता है। एक विद्वान पंडित अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन एक नाव से नदी पार करते वक्त नाविक ने पूछा, पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? पंडित ने गर्व से कहा, नहीं, मुझे 4 वेद आते हैं, तैरना क्यों सीखूं? अचानक नाव डगमगाई और पंडित जी पानी में गिर गए। नाविक ने उन्हें बचाया और कहा, पंडित जी, आपके 4 वेद आपको डूबने से नहीं बचा सके, मेरी तैरने की सामान्य सी कला ने बचाया। दोस्तों, हर ज्ञान का अपना स्थान है, किसी को छोटा मत समझो, विनम्रता से सीखते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सरलता अपनाता है वह जटिलताओं से मुक्त रहता है। सरल जीवन ही सच्ची शांति का आधार है। दोस्तों, आज हम अपने जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो जरूरी नहीं, और यह जटिलता ही मन की बेचैनी का बड़ा कारण है। एक सफल व्यवसायी जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपना सारा कारोबार बेच दिया और एक छोटे से गांव में सरल जीवन जीने लगा। किसी ने पूछा, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर यहां क्यों? उसने कहा, मैंने जीवन भर जटिलता बढ़ाई, अब मुझे सरलता में वह सुख मिल रहा है जो जटिलता में कभी नहीं मिला। दोस्तों, अपने जीवन को सरल बनाओ, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ो। जितना सरल जीवन उतनी गहरी शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, बिना किसी स्वार्थ के, उसका जीवन संतुलित और सार्थक होता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए भी है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि शांति के लिए अकेले रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है, परिवार में रहो, समाज में रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर यह सब निस्वार्थ भाव से करो। जो माता पिता अपने बच्चों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बिना किसी शर्त के बनते हैं, उनके जीवन में एक गहरी संतुष्टि होती है जो स्वार्थी जीवन में कभी नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संगीत, कला या किसी सृजनात्मक कार्य के लिए समय निकालता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, क्योंकि सृजन में मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है। दोस्तों, जब हम कोई कला साधते हैं, गाना, चित्रकारी, बागवानी, लिखना, उस वक्त मन भविष्य या भूत में नहीं रहता, सिर्फ वर्तमान के उस सृजन में रहता है। यही ध्यान की एक अवस्था है। इसलिए अपने जीवन में कोई एक सृजनात्मक गतिविधि जरूर रखो। यह सिर्फ शौक नहीं, यह मन को शांत करने का एक गहरा माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख जाता है, वह अपने मन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है, क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब सांस अस्थिर होती है, मन भी अस्थिर होता है, और जब सांस शांत होती है, मन भी शांत हो जाता है। दोस्तों, यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। जब भी मन बहुत बेचैन हो, बस कुछ देर अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो, कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगेगा। यह कोई जटिल साधना नहीं है, यह हर पल हर जगह किया जा सकता है, ऑफिस में, घर में, यात्रा में। बस ध्यान भीतर लाना है, सांस पर लाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि नियंत्रण की चाह ही सबसे बड़ी बेचैनी है। दोस्तों, हम बहुत सी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरों की सोच, भविष्य की घटनाएं, मौसम, समय
और जब यह नियंत्रण नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। अपने कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। अपना व्यवहार तुम्हारे हाथ में है, दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। जब यह भेद समझ आ जाता है क्या मेरे हाथ में है क्या नहीं, तब बहुत सी बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलता रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो हर अंधकार में रास्ता दिखाती है। दोस्तों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ समझ नहीं आता, रास्ता नहीं दिखता। उस वक्त सिर्फ एक चीज काम आती है, श्रद्धा। यह भरोसा कि कुछ बड़ी शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है, चाहे अभी मुझे वह दिख न रही हो। एक यात्री घने जंगल में रात के अंधेरे में भटक गया था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी मशाल थी जो सिर्फ कुछ कदम आगे की रोशनी दिखाती थी। उसने सोचा, इतनी कम रोशनी में मैं कैसे पूरा जंगल पार करूंगा। पर उसने हर कदम पर भरोसा रखा और कदम कदम चलते हुए वह जंगल पार कर गया। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। हमें पूरा रास्ता नहीं दिखता, सिर्फ अगला कदम दिखता है। पर श्रद्धा रखो और वह कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद साफ होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर इंसान में, हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की कोशिश करता है, उसका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और सकारात्मक मन में बेचैनी टिक नहीं पाती। दोस्तों, यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं। हर परिस्थिति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी। जो बुराई पर ध्यान देता है उसका मन नकारात्मक होता जाता है, जो अच्छाई पर ध्यान देता है उसका मन सकारात्मक रहता है। यह कोई आंखें मूंदना नहीं है, यह एक सचेत चुनाव है। हर दिन, हर परिस्थिति में खुद से पूछो, इसमें अच्छाई कहाँ है, और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन एक स्कूल है और हर अनुभव एक पाठ है। जो इस स्कूल में सीखने आया है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि हर अनुभव उसे कुछ नया सिखाता है। दोस्तों, जब हम जीवन को इस नजरिए से देखते हैं, एक स्कूल के रूप में, सजा के रूप में नहीं, तब हर कठिनाई का मतलब बदल जाता है। तब हम पूछते हैं, इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, बजाय इसके कि मुझ पर ही यह क्यों हुआ। यह नजरिया बदलना ही गीता का सबसे बड़ा उपहार है। और जो यह नजरिया अपना लेता है उसका जीवन कठिनाइयों के बावजूद शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत में, याद रखो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर विचार में मैं उपस्थित हूं। जब यह सत्य भीतर बैठ जाए तब कोई भी अकेलापन, कोई भी डर तुम्हें छू नहीं सकता। दोस्तों, आज इतने वचन सुनने के बाद बस यह एक बात अपने भीतर बसा लो, मैं अकेला नहीं हूं। एक परम शक्ति हमेशा मेरे साथ है। यह भरोसा ही वह नींव है जिस पर शांति का पूरा भवन खड़ा होता है। आज से हर सुबह यह वाक्य दोहराओ, कान्हा मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। और हर रात सोने से पहले कहो, धन्यवाद कान्हा, आज भी तुमने मेरा साथ दिया। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह गहरी शांति भर देगा जिसकी तुम तलाश में हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब कुछ सुनने के बाद, सब ज्ञान पाने के बाद अंत में एक ही बात महत्वपूर्ण है, तुमने इसे अपने जीवन में उतारा या नहीं। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन बन जाए। दोस्तों, आज हमने साथ में इतना लंबा सफर तय किया, मन की बेचैनी से लेकर मन की शांति तक, डर से लेकर भरोसे तक, अहंकार से लेकर समर्पण तक। श्री कृष्ण के अनगिनत वचन हमने सुने, पर अब समय है इन्हें अपने भीतर बसाने का। याद रखो वह बीज की कहानी जिससे हमने शुरुआत की थी, जो मिट्टी में दबकर, अंधकार सहकर, संघर्ष करके आकाश की ओर बढ़ता है। तुम्हारा मन भी आज उसी बीज की तरह है। आज तुमने जो सुना है वह बीज तुम्हारे भीतर बो दिया गया है। अब इसे पानी देना, धूप देना और धैर्य रखना तुम्हारा काम है। रोज सुबह उठकर बस एक पल के लिए कान्हा को याद कर लो। रोज रात सोने से पहले बस एक पल मौन में बैठ जाओ। जब भी मन भटके बस इतना याद कर लो, मैं अकेला नहीं हूं। जब भी क्रोध आए बस इतना याद रखो, यह आग पहले मुझे ही जलाएगी। जब भी कुछ बुरा हो बस इतना सोच लो, यह भी गुजर जाएगा। दोस्तों, शांति कोई मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंचकर हमेशा के लिए रुक जाओ। शांति एक यात्रा है, एक रोज का अभ्यास है। कुछ दिन मन फिर भटकेगा, कुछ दिन फिर बेचैनी लौटेगी,
यह स्वाभाविक है। पर जिसने एक बार गीता की राह पकड़ ली है वह बार बार वापस उस राह पर लौट आता है, और यही वापस लौटना ही असली साधना है। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन हमेशा साथ रखो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर कष्ट से मुक्त कर दूंगा। यह वादा आज भी जिंदा है और यह तुम्हारे लिए भी है। दोस्तों, अगर आज की यह वाणी आपके मन को छू गई हो, आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति जगा गई हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे अपने जीवन में जिएं, अपने अपनों के साथ बांटें, क्योंकि जो शांति आपको मिली है वह किसी और के अंधेरे जीवन में भी रोशनी बन सकती है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हों, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्राइब हमें यह वाणी आप तक पहुंचाते रहने की शक्ति देता है। अंत में बस यही कहूंगा, जीवन में जो भी हो, जैसा भी हो, कान्हा का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसने एक बार कृष्ण को थाम लिया उसे फिर डूबने का डर कभी नहीं रहता। मिलते हैं अगली वाणी में एक नए विषय के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने मन को शांत रखें और हर पल कृष्ण के साथ चलें। श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।